जैसे आपके पास रुद्राक्ष आते हैं, आप लोगों को रुद्राक्ष देते हैं, आप कैसे पहचान करते हैं कि ये रुद्राक्ष जो मेरे पास आया है ये बिल्कुल सही है रुद्राक्ष है? ये 25 साल का प्रेम है, आप 1 मिनट में सीखना चाहते हो, कैसे सिखा दूंगा? मैं भी बहुत धोखे खाए, असली नकली में ऐसा थोड़ी है नहीं खाए, पर हमने किसी को ठगा नहीं, बस हमने वो गंगा जी में ओम नमः शिवाय कर दिया, ठीक है, उसी को अर्पण कर दिया, उसने कभी कमी नहीं होने दिया। पैसे कम होने नहीं दिया, हम पे तो कुछ नहीं था, हम फक्कड़ थे प्रभु। 15 साल गंगा जी के किनारे सोए, नंदी ऐसे लांग जाता था हमारे ऊपर से जी, ठीक है, तो हम कैसे मान ले कि उसकी कृपा कम हुई हम पे? नकली नकली का काम नहीं है। जब हम होलसेल करते थे तो लोग जो हमसे लेते थे हम देते थे, बड़े बड़े दिग्गजों को हमने बेचा, पर जो इस काम के वो कहते हैं ना कि हम ऐसे हैं हम वैसे हैं, वो सब लेकर गए। हम अपना नाम रोशन करने नहीं आए हैं जी, हमसे कोई ले ना ले हमें कोई परवाह नहीं है उस बात की, बिल्कुल। हमसे जो मिलेगा सत्य मिलेगा, पाप का काम हम करते नहीं, ठीक है जी। कपड़े हमने अपनी मर्जी से छोड़े, वो हमारा निजी मामला है। प्रेम हम इनसे इतना करते हैं कि कोई कितना करता है नहीं करता मैं नहीं जानता, पर मैं जो प्रेम करता हूँ मैं अपनी भावना जानता हूँ। मैं किसी के प्रेम से कम प्रेम करता हूँ, ज्यादा नहीं करता, मैं कोई परिभाषा किसी को नहीं बता रहा, ना कम की बता रहा हूँ ना ज्यादा की। मुझसे भी बहुत बड़े बड़े प्रेमी पड़े हैं, मैं पहनकर जता रहा हूँ, कोई लेके जताता है, बड़े प्रेमी है, बहुत प्रेमी है, मैं उन प्रेमियों से मिला हूँ जी, बस इतना जानता हूँ। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? फिर प्रेरणा कहाँ से मिली बता दूँ, लड़का हुआ हमारा बहुत बढ़िया, रुद्राक्ष का मैं कार्य करता था, मैंने देखा लोगों को ना, जिसके गले में जा रहा उसका कल्याण, जिसके गले में जा रहा उसका कल्याण। हम तो सुबह कमा लेते थे ना, शाम की टेंशन नहीं लेते थे प्रभु। जब से ये पहन के रखते थे गले में, सुबह कमाया, सुबह का काम सुबह खत्म, दोपहर का काम दोपहर में को खत्म, और शाम का काम शाम को खत्म, ये किया बस। 25 साल तो मैंने नौकरी करी है होटल तिरुपति बड़ा बाजार के अंदर, वो मालिक आज भी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ जी, और वो भी मेरा सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं। आज भी हमारी बीवी उनके पैर छूती है और हम भी पैर छूते हैं। दिया इन्होंने अपार है, अपार। कुबेर होता ना कुबेर जी, उसने चाबी दे रखी है, जो मर्जी ले लो। तो फिर अच्छा, जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस वक्त मुझे किसी ने कहा कि पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, गणेश रुद्राक्ष पहन लो। बिल्कुल सही कहा, और मैंने पहना भी था उस वक्त। बहुत सुंदर, तो आपने पहना था, आपने पहनकर 2-3 दोस्तों से, उसके बाद मैंने अपने छोटी बहन को दे दिया, मैंने लो अब तुम पहन लो, मेरी तो पढ़ाई हो गई क्योंकि आपका उस टाइम जब आपने पहना ना वो रुद्राक्ष, तो आपका जो माइंड था वो पढ़ाई में एकदम सेट होने, जो आप याद कर रहे थे ना, एक बार ही पढ़ रहे थे जी, वो एक ही बारी में याद हो रहा था, पर फिर रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी आपको। आप बताओ इस बात को, सही बात है, बताना। नहीं सही बात है, मैं बहुत अच्छे नंबरों से उस टाइम पास भी हुआ, पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चली। तो मुझसे अच्छा तो आप बता सकते हो ना रुद्राक्ष के विषय में, पर आप कोई बेचते थोड़ी हो जी, मेरे को तो उसने अधिकार दिया दो, तो मैं देने के लिए, पर मैं किसी को बेचने के लिए नहीं, मैं पहनाने वाला। किसी को अगर पहनना हो, जिस पे पैसे ना हो वो भी आ जाए, जिस पे पैसे हो वो भी आ जाए, सबको पहनाएंगे, बेचेंगे किसी को। तो आपने ये अपना उद्देश्य बना लिया जीवन का कि सबको रुद्राक्ष पहनाना है? बिल्कुल पहनाना है, बिना कल की अकेले लड़ेंगे क्या जी, कलयुग से। कल की को किसकी सेना चाहिए होती है? शिव की सेना। बानर के रूप में किसकी सेना ली थी शिव ने? जितने जानवर थे किसकी सेना थी? शिव की सेना थी। नारायण है वो, राम जी जी, और कल की कौन है? वो भी भगवान विष्णु के ही अवतार है। तो फिर और सेना किसकी लेंगे वो? शिव की। शिव की सेना के गले में क्या होगा? पहचान कैसे करेंगे सेना की? कैसे करेंगे? जो आप आज पहनोगे ना प्रभु जी, वो कल अपने बच्चों को देके जाओगे। 100-100 200 साल कुछ नहीं होता इनको। एक दफे ले लिया आपने, ये आपकी
एक दफे आ गए, इनको अपने घर में रख दिया। ये जहाँ रहेंगे ना, वहाँ कलयुग की छाया नहीं रहेगी जी। और जब कलयुग की छाया नहीं रहेगी ना प्रभु, तो ये बीमारी सीमारी ये अंट संट नहीं रहेगा। और जब आप गलत काम करोगे ना, तो ये बीमारी अगर 1% आती होगी ना, अगर गलत काम करोगे तो 10% से आएगी, क्योंकि इनके तो भूत भी नहीं गए, प्रेत भी नहीं गए फिर तो जैसा करोगे वैसा करोगे। अच्छा, पैसे की भूख बहुत है लोगों में, रुद्राक्ष में ये भी शक्ति है कि लोगों की तिजोरियां भर दे। जैसे मैंने सुना कि 7 मुखी रुद्राक्ष नहीं जो है लक्ष्मी भरने का, रुद्राक्ष है। भरने का नहीं, अच्छा। पागलपंती का काम जो पहना रहे हैं कहकर, वो जितने सब परेशान होंगे जिन्होंने लिया होगा, यार काम नहीं कर रहा है तरीका एक ही है, जी। कोई सा भी पहन लो, पीड़ाएं सब खत्म कर दो। पैसा नहीं दे, पैसा देने वाला थोड़ी, पैसा थोड़ी बनाया था भगवान शंकर ने, सोना बनाया था। सोने में कलयुग है, पैसा चाहिए पैसा दे देगा जी। पैसे के साथ ऐसी चीजें लगा देगा तुम्हारे पीछे, कोई यक्षिणी लगा देगा। सारा हिसाब किताब ले लीजिए 1 मिनट में भूत प्रेत व्याधा को भी दूर रखता है सबको, कोई भटक नहीं सकता डर के मारे। अगर आप सही रास्ते पे हो, अगर आप सही रास्ते पे हो जी, तो कोई इनको छेड़ नहीं सकता। पार्वती जब गई थी ना पहली बारी बिहाने के बाद, तो सारी व्यवस्था व्यवस्था में बदली हुई थी। आप व्यवस्था का नाम शिव है और व्यवस्था का नाम पार्वती। व्यवस्था का नाम क्या है? पार्वती। पार्वती, माता पार्वती। अव्यवस्था का नाम है शिव, भोले शंकर। भोले शंकर। तो जब गई थी तो सारा अव्यवस्था था। उन्होंने क्या करा, सब गणों को बोला जाओ नहा धोकर आओ, मैं खाने की तैयारी करती हूँ जी। सब गए नहाने धोने साफ होने, और उसके बाद माई ने सब किचन साफ किया और भोजन की व्यवस्था करी, और फिर गणों को बोला चलो अब शिव की पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे शिव को, तब खाना खाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है माता जी। तो माई ने जैसी घंटा बजाया ना, तो चंद्र घंटा कहलाई। उसके घंटे की आवाज से जो है ना, एक ही राक्षस गायब हो गया जो आ रहा था तो अव्यवस्था में राक्षस आते हैं जी, और व्यवस्था में राक्षस भाग जाते हैं। तो जिस घर में रुद्राक्ष होता है ना शिव और पार्वती का, वहाँ अव्यवस्था भी आ सकती है और व्यवस्था भी। व्यवस्था जब आएगी जब आप शिव जैसे कार्य करोगे। जी। शिव दानी है, कल्याणी है, ऐसी दया रखोगे, निर्दयी बनोगे तो नहीं करेगा। अच्छा, डेली जो रुद्राक्ष पहन रहा है उसे शौचालय जाने के वक्त या किसी के अंतिम संस्कार में शमशान जा रहा है या ऐसी जो जगह हैं वहां जाने से पहले रुद्राक्ष उतार देना चाहिए? मालिक है वो, पहनकर जा सकते हैं? कैसी बात करते हैं लोग, पगले हैं ना, पगले पर्सन पूछते। शमशान का वासी है वो और शमशान का मालिक है वो, उसी का रुद्राक्ष पहनते हुए पूछोगे क्या उससे? क्या बात करते हैं आपके यहाँ आए हम हैं, क्या करने आए हैं? अब मैं कहूँ कि अगर भाई जी मैं रुद्राक्ष लेकर यहाँ आ रहा हूँ, दिखाना चाहता हूँ, तो क्या आप मना कर देंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसी भी शमशान है जी। शमशान में जा रहे हो, अपने शिव को साथ लेकर जा रहे हो, तो क्या दिक्कत है यार? कौन कह रहा शुद्ध हो जाएगा? जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। कुछ भी तो कॉमन सेंस लगाए लोग। क्या ना बेचारे, ये जो हमारा आज़ादी के बाद के कुछ साल थे ना जी, ये हमें भ्रमित करने के साल थे सनातनी को। सनातनी को एक छोटा सा देश ये भारत बचा हुआ है, बाकी कहाँ है? बिल्कुल है। और उसी में वो कोई अपनी सनातनी धर्म अपनी जातियों में बटा हुआ है। बिल्कुल। हाँ, तमाम जातियां बन गई, उन जातियों के अंदर अंदर फंस गए लोग। बस फिर सनातन धर्म भी जब राक्षस बहुत हो जाएंगे ना जी। अब गाय को, हमारे सनातन धर्म में गाय को क्या बताया गया है? माँ, सभी देवी देवता उसमें हैं। उसी, और उसका जो मांस खा रहा है तो सोचो वो राक्षस हुआ ना। बिल्कुल। और कई लोग अच्छा काम कर रहे हैं कि उनको रोक रहे हैं, पर रोक तो नहीं पा रहे ना। बिल्कुल। कट तो फिर भी रही है। उनको रोकना नहीं, उनको समझाओ ना भाई। जो लोग गाय काट रहे हैं कैंसर से पीड़ित भी तो वही हो रहे हैं। देखो उनके यहाँ बीमारियां कौन कौन सी है, चेक कर लो।
किसी की किडनी खराब मिलेगी, कोई टेढ़ा मिलेगा, कोई बांगा मिलेगा, भगवान भी देता पीड़ा है लोगों को। जो मांस खाते हैं बढ़िया बढ़िया बीमारी तो यही लेकर आते हैं प्रभु, जो मांस खाते हैं बढ़िया बढ़िया बीमारी यही लेकर आते ही औरों को भी दे देते हैं। ये आप जैसों के दोस्त बनते हैं, है ना, क्योंकि मिलने की जगह वहां। अब आप कहते हो मैं तो खाता नहीं है तो खा रहा है, ऐसे आदमी की दोस्ती भी बुरी है, दुश्मनी भी बुरी है। वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता जो मांस खा रहा है, उससे दूर रहो। मैं तो स्पष्ट कहूंगा प्रभु, जिसे बुरा लगे भला लगे, जितनों ने ठगा आज तक वो सब मांस खाने वाले थे। ऐसा नहीं कि शाकाहारी नहीं होता ठग, हिरन भी ठग बना, माई को ठगा था हिरन ने। हिरन को अपनी खुशबू में भागना पड़ता, कस्तूरी दे दी भगवान ने फिर उसे, इस साले तेने मेरी जगदम्बा को परेशान कराया, अब तू कस्तूरी लेके परेशान हो जा जा। उसे ऐसी कस्तूरी दी, सर पटक पटक के मरता है लास्ट में, उसे खुशबू का पता नहीं चलता। ओ भगवान है, वो कुछ भी कर सकता।